हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। चैप्टर नंबर 11 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इश्यूज बिजनेस को सेटअप करने में आ सकते हैं। देखो, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस करना है, इसे बोलते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को गवर्न करते हैं आरबीआई के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन एंटिटी इनटू अ फॉरेन एंटिटी। तो इंडियन एंटिटी का मतलब क्या? इंडियन एंटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड है, ऐसी एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी लॉ इन द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स में रिकॉग्नाइज्ड है। तो कोई सी भी इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके अलावा क्या सर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं या प्रोहिबिटेड स्कोप है, एरियाज है जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता? तो आंसर इज यस। ऐसे 4 जगह है जहां पे इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। पहला है रियल स्टेट, सेकंड गैम्बलिंग इन एनी फॉर्म, तीसरा फाइनेंशियल कमिटमेंट इन मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी, एंड चौथा इंडियन रुपी लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इन चारों जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। कोई भी इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। पर ध्यान रखा जाए, रियल स्टेट प्रोहिबिटेड है, पर अंदर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है दैट रियल स्टेट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, ब्रिजेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। मतलब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रोड, ब्रिजेस, इन सब के डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन को रियल स्टेट ही नहीं माना है। जब रियल स्टेट ही नहीं माना है तो ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है। इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी एक बार आया हुआ है। इसके अलावा सर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक सेक्टर। क्या है ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर? एक ऐसा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरल रूल क्या होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में करते हैं। पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते कौन से हैं? जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, सबमरीन केबल सिस्टम हो गया, स्टार्टअप हो गया। ये सारे क्या है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिनके अंदर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि सर क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हमें बिजनेस लोकेशन इंडिया के बाहर चूज करनी होती है तब। तो उन इश्यूज को 5 कैटेगरी के अंदर लिस्ट डाउन किया है। सबसे पहली है ज्योग्राफिकल कंसीडरेशन, कि ज्योग्राफी वाइज क्या इशू आ जाता है। तो सर हमें देखना है कि जहां पर हम हमारा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है या नहीं, वहां प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अवेलेबल है या नहीं, वहां पे टैलेंट पूल, स्किल्ड रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। सेकंड वन इज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या बोलता है? क्या वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्या वहां गवर्नमेंट हमें आसानी से बिजनेस करने देगी, वहां के लॉ कैसे हैं, वहां का टैक्सेशन कैसा है, ये चीज भी हमें कंसीडर करनी है। ये भी एक इशू आता है जब हम इंडिया के बाहर बिजनेस लोकेशन चूज करते हैं तब। तो पहला हो गया ज्योग्राफिक, दूसरा हो गया इकोनॉमिक, थर्ड वन इज पॉलिटिकल। जिस कंट्री के अंदर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उस कंट्री के अपने नेबर कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशन है। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट हर चीज के लिए अप्रूवल, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है क्या वहां पे, तो आपको ये भी चेक करना है। इसके अलावा सोशल, फोर्थ इशू इज सोशल। सोशल के अंदर आपको क्या चेक करना है कि जिस कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह के अफेयर्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री को बैन तो नहीं किया, वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है भी या नहीं है। इसके अलावा वहां पे आप अगर अपने पर्सनल को रिलोकेट करना चाहें तो वो कितनी आसानी से रिलोकेट हो सकते हैं। एंड फिफ्थ इज द लास्ट इशू इज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो देखिए, आपको ये चेक करना है कि उस कंट्री में ऐसे लॉ बने हुए हैं या नहीं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर पाए, वहां पे पावर, टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉपर सुविधा अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा क्या उस कंट्री में नया इनोवेशन, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और क्या वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, हमारा डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी वहां पे होगी या नहीं। तो इन सभी इश्यूज को आपको एड्रेस करना होता है जब आप बिजनेस लोकेशन इंडिया के बाहर चूज करते हैं तब। ये चैप्टर का पार्ट ए था। चैप्टर का पार्ट बी बात करता है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में जहां अगर आपको बिजनेस सेटअप करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कौन कौन सी कंट्री हमें दी है? न्यूयॉर्क दिया हुआ है, सिंगापुर दिया है, हांगकांग दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, कनाडा दिया है,
अमेरिका दिया है और न्यूजीलैंड दिया है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे कोर्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड किए हैं। एक-एक हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ मेन बेस ध्यान रखना है कि बिज़नेस कैसे सेटअप करते हैं। सब बिज़नेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप नेम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। नेम एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाएगी तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का फॉर्म जो है वो फाइल करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो अगर वहाँ के टैक्स लॉ के हिसाब से आपके ऊपर जीएसटी या इनकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट एप्लीकेबल होता है तो आपको वहाँ पर जीएसटी का लाइसेंस लेना होगा। उसके अलावा ये 3 चीज़ें तो हम इंडिया में बिज़नेस चलाएँगे तो भी करनी पड़ती है। वहाँ पे एक एडिशनल स्टेप जो आती है वो होती है कि आपको एम्प्लॉयी का कंपनसेशन इंश्योरेंस या वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस इन हर कंट्री के अंदर मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको न्यूयॉर्क के अंदर बिज़नेस करना है तो आपको आपके एम्प्लॉयी, आपके वर्कर्स का कंपनसेशन इंश्योरेंस जो होता है वो मैंडेटरी लेना है। वो या तो आप गवर्नमेंट से ले लीजिए या किसी थर्ड पार्टी से ले लीजिए। यही बात हमने क्लास के अंदर भी करी थी। तो इस चैप्टर में जो आने वाला क्वेश्चन है वो ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर आ सकता है, क्या-क्या इश्यूज बिज़नेस लोकेशन चूज़ करते वक़्त आती है वो आ सकता है। इसके अलावा कौन से प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट है वो आ सकता है और इंडियन एंटिटी किसे बोलते हैं वो आ सकता है, जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 12 के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।